जय सिया राम। एक प्रश्न है कि क्या संकल्प आवश्यक है? जो हम पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो संकल्प लेने की बात की जाती है। तो क्या संकल्प लेना आवश्यक है? इन्होंने लिखा है कि हमने तो सुना है कि भक्ति तो चलते फिरते उठते बैठते कभी भी की जा सकती है, तो फिर संकल्प की क्या आवश्यकता है? अगर हम संकल्प नहीं लें और कोई पूजा करें, कोई पाठ करें, तो क्या उसका हमें फल प्राप्त नहीं होगा? तो आपने कहा है कि क्या चलते फिरते उठते बैठते पूजा नहीं हो सकती, यानी भक्ति नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, और उसका भी प्रतिफल हमें प्राप्त हो सकता है, होता भी है। लेकिन संकल्प क्यों लिया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके गूढ़ार्थ को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सभी अनंत कामनाओं के सागर में से किसी एक कामना को अगर चाहते हैं कि पूरा हो जाए, क्योंकि मनुष्य का ऐसा स्वभाव है, बहुत सारी उसकी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी कामनाएं होती हैं, एक कामना मन में उठी नहीं, अभी उसकी पूर्ति हुई नहीं कि कोई दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। और इस तरह से प्रतिदिन अगर कोई विचार करे गहरे बैठ करके, तो पता चलेगा कि दिन भर न जाने कितनी ही इच्छाओं ने जन्म लिया, और उस क्षण हमने चाहा था कि वो इच्छा पूरी हो जाए, अभी वो इच्छा पूरी हुई नहीं कि हमारी कोई दूसरी इच्छा प्रकट हो गई, और जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। मनोकामना, जो मन की इच्छा है, वो पूरी नहीं होती। यही कारण है। और संकल्प का जो प्रतिकूल होता है विकल्प, विकल्प का मतलब ही होता है कि जहाँ बहुत सारे रास्ते खुले हुए हों, ये भी है, वो भी है, ये भी है, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही। जब इस तरह की बातें होती हैं, तब भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, मनोकामना पूरी नहीं होती। हम जिस संसार में रहते हैं और जो कुछ भी हमारे चारों तरफ देखते हैं, जो वस्तुएं देखते हैं, वो सब किसी न किसी के संकल्प का ही परिणाम है। किसी ने संकल्प लिया था और उसकी परिणति आज इस रूप में दिखाई देती है। संकल्प का मतलब ही होता है ऑप्शनलेस, यानी कोई ऑप्शन, कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। अब इसको अगर हम पूजा पाठ के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जब हम ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, चाहे वो सकाम हो या निष्काम हो, संकल्प की तो सब में आवश्यकता होती है। मान लीजिए हमें ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रतिदिन हम सुबह जगेंगे, स्नान करेंगे, मंदिर जाएंगे या ईश्वर का नाम जप करेंगे, इसके लिए भी तो संकल्प की आवश्यकता है। इसके लिए भी जब तक संकल्प नहीं होगा, तब तक तो ये पूरा नहीं होगा। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन पता चलेगा कि हम सुबह जगे ही नहीं, मंदिर गए ही नहीं, पूजा किए ही नहीं, तो ये संकल्पहीनता आ जाती है। और संकल्पहीन व्यक्ति जीवन में नहीं कुछ कर पाता है, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, उसका कोई दृढ़ संकल्प होता ही नहीं है। इसलिए हमारे पूजा पाठ में विधान बताया गया है कि आप निष्काम करें, सकाम करें। उसमें तो संकल्पों को भी कई श्रेणी में बांटा गया है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, पारलौकिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक, निष्काम, प्रासंगिक। कोई भी संकल्प, चाहे हमारा आध्यात्मिक कुछ, हमारे अपने राह को हम प्रशस्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी संकल्प की आवश्यकता होगी। नित्य संकल्प की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने कहा कि अगर हमारा जो नित्य कर्म है वो भी सब लोग नहीं कर पाते अगर हमारा संकल्प कमजोर पड़ता है तो। इसलिए जब हम चाहते हैं कि हमारे मनोनुकूल कुछ हो जाए, हम चाहते हैं कि हमने जो ठान लिया है ये पूरा हो जाए, और ईश्वर के सामने जब हम खड़े होकर के हाथ जोड़ते हैं, कोई पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो संकल्प लेते हैं, हाथ में अक्षत जल लेते हैं। अक्षत का तात्पर्य यह है कि अक्षत का ये अविच्छिन्न संबंध है कर्म से, कि हमारा कर्म बीच में टूटेगा नहीं। जो हमने संकल्प लिया है ये पूरा होकर के रहेगा। बहुत से लोग 11 दिन का संकल्प लेते हैं, बीच में ही टूट गया। 4 दिन 5 दिन पूजा की और 6 दिन पता चला कि छोड़ दिया, कुछ और बातें आ गई, कुछ ना कुछ कारण उत्पन्न हो गया और ये संकल्प पूरा नहीं हुआ। और जीवन के कई क्षेत्रों में इस तरह की बातें दिखाई देती हैं। उस व्यक्ति का कभी संकल्प पूरा होता ही नहीं है। इसलिए पूजा पाठ भी जब हम करने बैठते हैं तो हाथ पे जल लेते हैं, पुष्प लेते हैं, और उसके बाद गणेश जी के सामने खड़े होकर के संकल्प लेते हैं कि ये तो एक हमारी ये तो मनोकामना है, ये इच्छा है, आप इसको पूर्ण करने में हमारे सहयोगी बने। गणेश जी से भी कहते हैं कि विघ्न बाधाओं को दूर कर दें, बीच में जो प्रतिबंधक तत्व आएंगे, जो इस संकल्प से हमें रोकेंगे, तो आप मुझे शक्ति प्रदान करें
और विघ्न बाधाओं को हटा दें हमारे मार्ग से। पहले तो जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो अनुष्ठान पूरा हो जाए, और उसके बाद जिस कार्य के लिए हमने मन में संकल्प ठाना है वो कार्य पूरा हो जाए। ये गणेश जी से हम आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए संकल्प पूर्वक किए गए कार्य का फल अवश्य मिलता है। इसलिए बताया जाता है कि छोटे छोटे पहले संकल्प लें कि दृढ़ संकल्पी व्यक्ति बनने की राह पे हम अग्रसर होंगे। छोटे छोटे संकल्प लें। ऐसा नहीं कि 90 दिन का संकल्प ले लिया किसी पूजा पाठ में, बड़ी साधना का संकल्प ले लिया जहाँ 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठने की बात होती है और हमारी बैठने की आदत है नहीं, तो फिर आधे घंटे में उकताहट होगी, बेचैनी होगी, और नतीजा ये होगा कि संकल्प टूट गया। और संकल्प जब टूटता है तो मन को पीड़ा भी होती है। बहुत से लोग लिख करके भेजते भी हैं कि हमने 11 दिन का किया था, अब टूट गया है, बहुत पीड़ा हो रही है कि क्यों ऐसा हुआ। एक मन में उदासी का भाव घर कर जाता है। इसलिए छोटे छोटे संकल्प पहले लेने चाहिए, आदत डालनी चाहिए कि उसके बाद फिर बड़े संकल्प की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पूजा में भी और इस जीवन में, इस जगत में, इस संसार में जो हम रहते हैं और यहाँ को लेकर के जो हमने मन में ठाना है वो भी एक संकल्प है। संकल्प का परिणाम ही है जो कुछ भी हम दुनिया में देखते हैं। संकल्पहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। इसलिए हमारे पूजा पाठ में भी संकल्प की बात की गई है कि हाथ में जल लिया और संकल्प किया और अहम करिष्ये करके उसको धरती पे छोड़ दिया जाता है। जल और अक्षत को अहम करिष्ये यानी हम इसको कर रहे हैं, करेंगे, आप इसको पूर्ण कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। तो जल और अक्षत, और जहां जल अक्षत नहीं मिलता तो फिर हाथ में नारियल लेकर भी संकल्प किया जाता है, सुपारी रख करके भी संकल्प किया जाता है। वो भी ना मिले तो हाथ में तुलसी दल या बेल पत्र रख करके भी संकल्प किया जाता है। संकल्प हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाता है, बताता है कि हम कितने संकल्पित हैं। वैसे जो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत, ये जो पूरी सृष्टि है, आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो आपकी तरफ खींचना शुरू करती है। उसमें भी यही कहा जाता है कि इतनी सारी इच्छाओं में से, अनंत कामनाओं में से कोई एक इच्छा मजबूती से पकड़ लें, और जब उस पर आप पूरी तरह से केंद्रित हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, उसके बाद ये जो पूरी सृष्टि है, पूरी कायनात है, वो आपके पास लाने के लिए लग जाएगी। जिसको कहते हैं कि पूरी कायनात आपसे मिलाने के लिए षड्यंत्र करने लगती है। ये पूरी सृष्टि आपके तरफ देने के लिए तत्पर हो जाती है। इसको दूसरे अर्थ में समझें। अगर थोड़ा इसको बहुत सारे कई बार कुछ संत महात्माओं से बातचीत होती है, उसको बहुत हल्के विनोद के अर्थ में भी बताते हैं कि अब आपने ईश्वर से कुछ मांगा, हनुमान जी से मांगा, अब एक चीज़ उन्होंने देना शुरू किया, पता चला कि आप कुछ और मांगने लगे, कुछ और इच्छा प्रकट होने लगी, तो जो पैकेजिंग हो रही थी पहुंचने के लिए, वो पैकेजिंग तो उधर ही रुक गई, फिर वो पार्सल तो हुआ ही नहीं, आया ही नहीं, उधर ही रह गया। तो इस तरह की बातें होती हैं। इसलिए संकल्प का एक ही अर्थ है कि बहुत सारी इच्छाएं, और जो व्यक्ति संकल्पित होने लगता है, जिसकी आदत हो जाती है, वो अनाप शनाप दिन भर कुछ इच्छाएं नहीं पालता। उसकी इच्छाएं सिलेक्टेड होती हैं, उसका चुनाव बहुत गहरा होता है, मजबूत होता है, और उसी के बारे में वो चिंतन करता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में उसका मनन चलता है, उसी को लेकर ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर का भजन करता है, कीर्तन करता है। उसके बाद ईश्वर उसकी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। इसलिए संकल्प आवश्यक है। तो जो व्यक्ति संकल्पित होते हैं वो सब पा लेते हैं। अब रही बात कि क्या चलते फिरते उठते बैठते हम पूजा करें, इसका फल नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर आप कर्मकांड कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो और ईश्वर से कुछ प्राप्ति की आशा रखते हैं, तो ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप संकल्प नहीं लेंगे तो एक तो संकल्प टूट सकता है बीच में, और दूसरा है इसके पूजा का प्रतिफल ये भी कह दिया है कि इंद्र के पास चला जाएगा। ये भी बातें सुनने को मिलती है। खैर, इंद्र के पास नहीं भी जाए, आपका ये परिश्रम है, आपका ये कर्म है, आपकी भक्ति है, आपके भाव हैं, लेकिन फिर भी अगर अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं तो संकल्प लें कि उस संकल्प को हम पूरा करें, और वो संकल्प आपके जीवन के हर क्षेत्र में फिर दिखाई देगा। इसलिए संकल्प का विशेष महत्व है। दृढ़ संकल्पी व्यक्ति को इस संसार में सब हासिल हो जाता है, सब मिल जाता है। जय सिया राम।